कि सिर्फ उसके गले का 10% आवाज उठाने वालों पर कहर बरसा रहा। इंसान के रूप में भेड़िए हैं, औरत नहीं है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा। मैं बात कर रही हूँ हरियाणा की मनीषा केस की, जो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई थी और कुछ दरिंदों ने उसको पकड़कर उसके साथ किया और उसके गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किया। इतना ही नहीं, इतना ताबड़तोड़ वार किया कि सिर्फ उसके गले का 10% ही शरीर से बचा रह गया था अलग होने में। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों आवाज उठाने वालों पर कहर बरसा रहा है। ये नरभक्षी, ये दरिंदे जो इंसान के रूप में भेड़िए हैं, मैं ये जानना चाहती हूं कि इनकी अंदर आत्मा मर चुकी है क्या। इनकी बहन बेटियां नहीं है, इनके घर में मां नहीं है, इनके घर में औरत नहीं है, पैदा करने वाली मां नहीं है, एक नारी नहीं है, बहन बेटी कलाई पे राखी बांधने वाली बहन नहीं है, एक नारी नहीं है। उनकी अंतरात्मा ऐसे क्यों मर जाती है? क्यों बेटियों को ही अपनी बलि देनी पड़ती है? एक दो केस क्या हो गया ड्रम और मेघालय का, पुरुष जाग उठे। जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, वहां पर नरभक्षीय बेटियों को, बहनों को अपना शिकार बना रहे हैं ये भेड़िए। मैं सरकार से जानना चाहती हूं, प्लीज, क्यों इनको बचाने की कोशिश किया जा रहा है? क्यों उन भेड़ियों के कुकृत्य को रूप दिया जा रहा है? साइड का तो एक लक्षण भी नहीं दिख रहा है। मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूं। फिर क्यों का रूप दिया जा रहा है? मैं जानना चाहती हूं प्रशासन, इन भेड़ियों को आज अगर हमने बचा लिया तो कल एक और बेटी, एक और बहन बलि चढ़ेगी। हद तो तब हो गई कि सरकार की पंगुपता देखने को मिल रही है। और ऊपर से उनके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाने का प्रयोग किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ऐसे कब तक चलता रहेगा। 2 केस क्या हुए पुरुषों पर, पुरुष जाग उठे हैं कि अब मुझे बदला लेना है। कब तक? इनको बचाने का तथ्य क्या है? ये इतने कुकृत्य करने वाले, निर्मम वाले, इन्हें उसके पहले लेते हैं, इस तरह से करते हैं निर्मम कि उसके गले इतने टुकड़े टुकड़े करते हैं कि सिर्फ 10% ही बचा रह गया था उसके शरीर से अलग होने में, उसका गला। और बताया जा रहा है कि उसका हालत ऐसी हुई है। लानत है ऐसे सिस्टम पर, ऐसे प्रशासन पर, जहां बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होने के बावजूद उन दरिंदों को बचाया जा रहा है और जो आवाज उठा रहा है उस पर कहर बरसाया जा रहा है। मैं इतनी दरखास्त करती हूं कि प्लीज, हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि अब और आगे इन बहन बेटियों को ये चीज ना झेलना पड़े। प्रशासन प्लीज कार्रवाई कीजिए। हम आवाज उठाएंगे, एक आवाज उठेगा तो पीछे से 100 आवाज उठेगी और हम आवाज उठाते रहेंगे जब तक दम में दम है। तो दोस्तों, मैं चाहती हूं, मैं क्या, पूरी नारी शक्ति चाहती है कि हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे जब तक पुलिस प्रशासन जागेगी नहीं। हम नारी शक्ति एक हैं और एकजुट होकर के आवाज उठाते रहेंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, उस 17 साल की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं कंचन सोनी, आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन की फाउंडर कंचन सोनी, गोरखपुर से ये मुहिम चला रही हूं। अगर कोई भी इस मुहिम से जुड़ना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। जय मां भारती।